ज़रा याद करो कुर्बानी। आज हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज हमें उन शहीदों को याद करने की आवश्यकता है जिन्होंने हमें आज़ादी की राह दिखाई। आज हम आपको रूबरू करवाते हैं कारगिल शहीद धर्मवीर सिंह की वीरांगना विद्या देवी से, जिन्होंने अपने बच्चों को पालने पोसने तथा उनके पिता का सपना साकार करने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। भारत माता की जय। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो 15 अगस्त की। इस 15 अगस्त पर सभी अपनी छत पर तिरंगा झंडा लगाएं और जन्माष्टमी की भी सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। ये 7 जुलाई 1999 को उससे पहले मैसेज आया हुआ था भाई आपका वो शहीद धर्मवीर शहीद हो गए हैं। तो फिर गांव में पता लग गया तो 3-4 दिन के लिए तैयारी तूरी करी उनने। मैंने तो बाद में पता लग गया था, बताया नहीं मेरे आगे। फिर उसका कई दिन के बाद उसका शरीर गांव में आया। पूरे सम्मान से उनने उसका लड़ाई थी कारगिल वाली 1999 में चोटी पर चढ़े हुए थे। तो हमें तो बाद में पता लग गया था। फिर पता लगने के बाद तो हाल है वो बेहाल हो गया था, क्योंकि ये सुन के तो इसलिए फिर 7 जुलाई को उसका पार्थिव शरीर आया। फिर उसको गांव में जमीन दी गांव वाले ने और फिर उसको वहाँ दाह संस्कार किया। बच्चे बहुत छोटे थे, 8 महीने का था बेटा और बेटी थी 1.5 साल की। तो वो अब बड़े हुए हैं और संघर्ष तो बहुत ही कराया है, क्योंकि घने ज़्यादा छोटे थे बच्चे। तो वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे ही पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो कोशिश यही है मैं भी आर्मी में जाऊंगा। और बेटी करे है कोर्स मेडिकल का MBBS का, वो भी देश सेवा के लिए ही है। और बाकी कठिनाई तो इतनी हुई है कि बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सब कुछ एकली के दम पे था। इतना पता भी नहीं था, इतना ज्ञान भी नहीं था। तो जो जैसे सर पर पड़ी तो सब कुछ करना पड़ा। बच्चे भी पढ़ाने, सास ससुर की सेवा भी करनी पड़ी और घर का भी और काम जैसे फील्ड का भी करे। सब कुछ अपने दम पे ही कराया है। बच्चे भी पढ़ाए अपने दम पर पढ़ाए हैं, काम है अपना वो भी दम पे कराया है। तो सहयोग तो देखो किसी ने अपने लिए तो कुछ कराया नहीं, अपने दम पर सब कुछ काम करा है हमने। बस कोई आता है पूछ के चला जाता है, इस बारे में कोई नहीं पूछता भाई आपके बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कोई तकलीफ है आपको। तो इस बारे में तो किसी ने भी नहीं पूछा। बस अपने उसका लेकर नाम शहीद का और अपना चले गए आगे। अलग से तो कुछ नहीं मिलता सामान। जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, इनको बुलाते हैं तो बुला लें, ना तो नहीं भी बुलाते। सरकार से ऐसे तो कोई सुविधा ऐसी मिलती नहीं, तभी याद करते हैं। जैसे कारगिल डे बना है, एक दिन आगे फूलमाला चढ़ा दी चले गए। तो उसके बारे में क्या बोलूँ, उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना भी इतना संघर्ष करके आई है तो उनको भी सुविधा मिलनी चाहिए ना। इतनी तो नहीं उनके बच्चों को इतनी मिल रही है, हम तो अपने दम पे चल रहे हैं। तो ये सरकार से भी ये अनुरोध करूँगी भाई उनको बच्चों की भी देख रेख करें, हमारी भी करें। और जो स्टेचू शहीद का बना रखा है उसकी भी कोई देख रेख नहीं, हम वो भी अपने खुद से करते हैं। सारी बना तो दिए, इब संभाले तो हम खुद हैं, नहीं तो समस्या तो हमने तो बहुत घनी है। बाकी को सुनाई उस टाइम पे फ़ोन नहीं होया करते, वैसे लेटर से बात होया करती। अब भाई लेटर आता 5-6 महीने में, मतलब 15-20 दिन में तो एक बार लेटर मिलता, तो उसका जवाब लेटर से दिया करते, तो टाइम तो लग जाता करता। हाँ महीने तक। अब तो फ़ोन है, अब तो फ़ोन से भी बात हो जाती। ऑनलाइन बेटी थी थोड़ी समझदार, बेटा तो बाद में ही होया था, एक ही बार देखा था। तो बेटी को तो वो बोल रहे थे कि भाई मैं डॉक्टर बनाऊंगा, तो वो लाइन मैंने बेटी को दिया है। सपने को पूरा, हाँ जी, वो बेटी को दिया है डॉक्टर बनाने का लाइन। तो अब बेटी डॉक्टर बन जाएगी तो उसका सपना पूरा हो जाएगा। तो और बेटे का ये रुचि है भाई मैं भी मेरा पिताजी फौज में गए हैं तो मैं भी जो रह गया जो उसका कर्ज है तो वो मैं पूरा करूँगा। 23 साल हो गए पर हमारे वो ऐसा लगता है जो कल की बात है।
23 साल हो गए, वो हमें पता नहीं मैं किस तरह निकाले हूँ। जज्बा तो अभी भी है और आगे भी रहेगा, चाहे हम 23 हो, चाहे 24 हो, चाहे 25 हो, जज्बा तो रहेगा ऐसे ही है। अभी तो बच्चे का लगन भी है, अब भाई मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, और बाप के वो सिपाही से भर्ती हुए थे तो मैं अफसरी से होऊंगा। तो ये जज्बा तो दोनों बेटों का है, बेटी को भी बेटे को भी, और ये जज्बा मेरे को भी है। अब देखो हम इतने मान तो है नहीं, बाकी उसका नाम लेकर हम मान होते हैं। अब भाई हमें देखो इतना कष्ट, इतना 23 साल हो गए, अब इतना कष्ट कर हम आगे पहुँचे हैं, तो हम तो सलाम करते हैं उसको। अब भाई ऐसा जज्बा हमारे अंदर उसी के कारण आ रहा है। जैसे भी सहयोग होता है, गरीब का है या खाने का है या पानी का है, जो भी सुविधा होती है, मैं हर समय आगे मिलूँ और आगे जाने की कोशिश भी है। अब भाई मैं भी, वो इतने ऊंचे नाम कर गए हैं तो हम भी करें कुछ, तो हमारा भी फर्ज बनता है। अब भाई गरीब को खाना चाहिए टाइम पे, पानी भी मिलना चाहिए, और गरीब की पढ़ाई का खर्चा वो भी देना चाहिए। हम तो आगे हमेशा तैयार रहेंगे और आगे करती भी रहूँगी। मेरे को तो जज्बा है, मैं तो बहुत न्यू लगा लो गर्व की बात है ये। अब इतना मान सम्मान लेकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम तो सलाम करते हैं।